हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो एम्स बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में जाना है, उसमें आपको डालना है उजाला सरकारी एडमिट कार्ड। जैसे ही आपने ये डाला तो इसके बाद डाला तो मई 27 2025 एडमिट कार्ड अपडेट सरकारी उज्ज्वला.com, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाएगा गाइस, और इसमें लिखा है एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड आउट 2025, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपने क्लिक किया तो पेज ओपन हो जाएगा और जिसमें लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, जो आपने फॉर्म भरा था वहाँ पर आईडी नंबर होगा, आपका आरयूसी कोड होगा वो डालना है, और पासवर्ड डालना है, और जो कैप्चर लिखा है वो डालना है। वो डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, और फिर आप जाके लॉगिन करके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं। दिस इज प्रीति है। सो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड आ चुका है, जो 1 जून को एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर है। सो इसमें क्या क्या बातें आप लोग ध्यान रखें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप गलतियाँ ना करें, है ना। तो देखिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या पहनना है आपको, हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इन चीज़ों का आप ख्याल रखें एग्ज़ाम देने से पहले, है ना। आप ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है। जो आपका 1 जून का पेपर है, आपको क्या ले जाना है, आपको आधार कार्ड लेके जाना है और आपका एडमिट कार्ड। बस आधार कार्ड जो होना चाहिए आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसके जगह पैन कार्ड या फिर ओरिजिनल लेके जा सकते हो, है ना। स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो आपके एडमिट कार्ड में है वही चीज़ें होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लोग फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। तो फिर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, या तो आधार कार्ड या तो फिर पैन कार्ड, जिसमें भी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही हो। डाटा आपका जो आपने एडमिट कार्ड में भरा है वही होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप कलरफुल निकालें तो ज़्यादा बेस्ट है। आप यही 2 चीज़ें लेके जाना है आपको, और एक फ़ोटो, अगर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो तो आप वो लेके जाइए जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई हो। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है। इसके अलावा ये 2 चीज़ों के अलावा आपको गाइस कुछ भी नहीं लेके जाना, ना ही पानी लेके जाना है, ना ही आपको पेन पेंसिल पेपर, ये कुछ भी चीज़ें आपको लेके नहीं जानी, ना ही कुछ खाने के लिए लेके जाना है। कुछ भी चीज़ें आपको लेके नहीं जानी है ना। बस सिर्फ ये वहाँ पर आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा और पेन भी दिया जाएगा, पेपर भी दिया जाएगा। सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें लेके जानी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेके गए तो आपको बाहर रखना पड़ेगा, और फिर आपको दिक्कत होगी, आपको बार बार वो लोग बाहर भेजेंगे। तो फिर इससे अच्छा तो आप ये 2 चीज़ें लेके जाइए बस, और ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना है। फिर इसके बाद गाइस आपको रिपोर्टिंग टाइम में, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वही टाइम पे आपको पहुंचना है। आपको लेट नहीं होना है क्योंकि फिर वो लोग एंट्री लेंगे नहीं, तो आपको टाइमली पहुंच जाना है। और इसके बाद फिर जैसे ही आप टाइमली पहुंच गए उसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद फिर आपको आपके रूम में भेज दिया जाएगा, जो भी आपका रूम नंबर होगा। तो रूम नंबर में जब भी आप जाएँ बैठें तो आप देख लें इधर उधर कोई छींट वगैरह तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसी चीज़ें आप देख लें, नहीं तो आपके ऊपर ब्लेम हो सकता है, और आपको कुछ भी चीट वगैरह लेके जानी नहीं है, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये एग्ज़ाम वेरिफिकेशन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और पहनना क्या है, जैसे ही आपको सीट वगैरह अलॉट हो जाती है, जैसे आप बैठ जाते हो, तो अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो आप लोग चले जाना, क्योंकि बीच बीच में जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा तो वो लोग अलाउ नहीं करते वॉशरूम के लिए, तो आप लोग पहले ही चले जाना। ये बातों का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, बट ऐसा होता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, वॉशरूम वगैरह पहले ही जाके आ जाना है। फिर आपको ड्रेस क्या पहनना है, ड्रेस आपको जो भी कंफर्टेबल हो, लोअर टी शर्ट हो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो कुर्ता और पैंट भी डाल सकते हैं आप। और आप
ऐसी चीज़ें डालें जिसमें उन लोगों को भी वेरिफिकेशन करने में आसानी हो और आप लोगों को भी वहाँ बैठने में आसानी हो, है ना। आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें को बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको बायोमेट्रिक में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने जीन्स वगैरह पहना, उसमें बेल्ट वगैरह लगाया, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बटन्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कोई लूज़ वगैरह मतलब ज़्यादा लूज़ भी नहीं और ज़्यादा वो भी नहीं, फिट भी नहीं, एकदम कंफर्टेबल आपको ड्रेस पहन के जाना है। लोअर टी शर्ट सबसे बेस्ट है। आपको सिर्फ पेपर ही देना है, तो आप उसके हिसाब से सोचिए, फैशन के हिसाब से मत जाइए। अभी आप उसके हिसाब से सोचिए कि आपको आसानी हो और उन लोगों को वेरिफिकेशन करने में आसानी हो। और शूज़ वगैरह पहन के नहीं जाना है। आप ज़्यादातर हो सके तो आप स्लीपर्स में जाएँ या सैंडल में जाएँ, है ना। ज़्यादा हिल की भी सैंडल नहीं पहननी है, उसमें भी वो लोग सोच सकते हैं कि इसके अंदर कुछ हो, तो इससे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्लीपर्स भी एकदम ज़्यादा हिल की नहीं होना चाहिए, फ्लैट वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा है, आसानी होगी। ये सारी चीज़ों का आपको बातों का ध्यान रखना है। और इसके बाद जो भी गर्ल्स हैं, ना ही क्लचर्स, ना ही आपको रिंग, ना ही आपको चेन वगैरह, ना इयररिंग्स, ना ही नोज़ रिंग, ये कुछ भी पहन के जाना नहीं है, है ना। ये बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर हो सके तो बाल हेयर्स को ओपन करके जाइए, या तो फिर हो सके तो पतला वाला जो रबड़ आता है ना, उसको पोनीटेल में बांध के जाइए, ये कर सकते हैं आप। क्योंकि वहाँ पर वो लोग पूरे हेयर्स भी खुलवाते हैं और पूरा चेक करते हैं, और वो लोग खुद ही रबड़ देते हैं। तो आप अगर ओपन करके भी जाएँ तो वो लोग रबड़ देंगे, तो उससे बांध लेना, क्योंकि आप कुछ भी फिर लेके बांध के जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको खुलवा के आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मिस्टेक होती है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कुछ भी पहन के जाना नहीं है। और गोल्ड वगैरह या सिल्वर वगैरह का हो तो आप घर पे ही उतार के जाए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप वहाँ किसी को उतार के देंगे, आपका घूम गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेस्ट आप पहले से ही प्रिपेयर रहें और घर पे उतार के ये सारी चीज़ें जाए, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ना ही कोई काला धागा पैर में होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना हाथ में होना चाहिए, कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, वो सब कुछ उतरवाते हैं, सब कुछ। तो इसलिए आप ये बातों का ध्यान रखें, है ना, इस बातों का ध्यान रखें। और पेपर में भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एकदम रिलैक्स होकर पेपर देना है। आपको जो क्वेश्चंस पहले आए उनको पहले अटेंड करना है। अगर आपको लेंथी क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आए उसी को अटेंड करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। बायो तो केमिस्ट्री को आप पहले अटेंड कर सकते हैं, बाद में फ़िज़िक्स की, फिज़िक्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम लग सकता है। तो आप बायो और केमिस्ट्री पहले सॉल्व कर लीजिए, आपका टाइम यहाँ बच जाएगा। फिर जो भी टाइम बचेगा आप उसमें फ़िज़िक्स सॉल्व कर लेना, है ना। और जो आप क्वेश्चंस अच्छे से आते हो उसी को करेक्ट करें। हर क्वेश्चन पे आपको नहीं करना है, जिस पे डाउट हो आप उसको कर सकते हैं, बट जो बिल्कुल आपको नहीं आता उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, क्योंकि आपके फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपके सही गए उसमें से भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान दें और अच्छे से पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।